पिक्चर मतलब फिल्म और फिल्म मतलब के पिक्चर मतलब तस्वीर। 2 दिन के बाद अब लोग आया करते हैं। तुम वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जंग करने वाले को देखते थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास का चेहरा देखते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू तसीर अब्बास चैनल। तो रात को तो मजलिस से आ गए थे और फिर सो के बाद में और सुबह वीडियो अपलोड हुई तो वीडियो पे कॉपीराइट आ गया। तो कोई नहीं, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म करके अभी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है ना वो उसने पूरा एक दिन अपलोड होने में लिया है। वो मैं अपलोड हो रही थी ना तो मैं चला गया था फ़ोन लेके साथ ही, तो इसलिए ज़रा तंगी आ गई। अच्छा, तो अभी जो है ना अभी हम जा रहे हैं एडमिशन करवाने मेरा, और मतलब बस उधर हाँ एडमिशन करवाने जा रहे हैं। दूसरा के वापसी जो है ना जूस वगैरह लेने हैं बांटने के लिए। और तीसरा कि कल जो है ना न्याज आ जाएगी। और अगली बात ये कि जो है ना वापसी हमने नाश्ता भी करके आना है, ठीक है। और आज शहादत है, वो मैं अगला व्लॉग शुरू करूँगा। वैसे बता देता हूँ, आज शहादत है जनाब मौला गाजी अब्बास अलमदार की। अच्छा, अभी जा रहे हैं एडमिशन के लिए हाँ एक तो मैंने कदे ना आगे नहीं बैठ रही। अच्छा, तो अभी जो है ना ज़ुएब गया हुआ है पिक्चर्स के लिए, उसकी पिक्चर ही नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन वो पिक्चर के लिए गया हुआ है। पिक्चर मतलब फिल्म और फिल्म मतलब के पिक्चर मतलब तस्वीर और ठीक है। और अभी मैंने इनको बोला है कि लेट तो हो गए हैं तो पहले मुझे नाश्ता करवा दो। दोबारा जिस दिन मैं मर गई ना लग आवाज नहीं आती, ऊंची बोलो थोड़ा। जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन लग तुम्हें पता जाएगा। अभी ज्यादा बात नहीं रोने। हमारे घर में मेरे माँ बाप के तीन बेटे नहीं है, 4 हैं। ये छोटे बालों वाली भी है, पता नहीं की बन के आ गई है। ना प्यारा लगता हूँ मैं, बस का तुम्हें क्या बताऊँ। ना नाश्ता करने लगे, सलाद रायता चने प्यारी नहीं। अच्छा, तो नाश्ता भी कर लिया, अब जा रहे हैं कॉलेज की तरफ एडमिशन के लिए। और उसके बाद फिर जूस वगैरह। नाश्ता किया, क्या सबूत है आपके पास? ये सबूत है हमारे पास के नाश्ता किया। अच्छा, तो अभी हम आ गए पेट्रोल पंप पे, ठीक है, पेट्रोल भरवाने, क्योंकि गाड़ी की टैंक फुल खाली थी, भरी नहीं थी। आ चुके हैं हम अब के अंदर लिफ्ट पे। इससे जाहिर है जहां में तेरा रुतबा। अच्छा, अभी जो है ना हम आ गए इम्तियाज़ पे वो मैंने बताया था जूस लेने, और साथ में जो है ना अपने लिए कुछ 1-2 चीज़ें ले लेते हैं, कोई लेस वगैरह। और हाँ बस अभी चलते हैं। अच्छा, वहाँ से जूस नहीं मिले तो अब जो है ना हम अल्फता आ गए। I still remember the first day I saw you. You were so not kidding. अच्छा जी, ये जो है ना बिल बना, चीज़ें थोड़ी ली हैं हमने, जूस वगैरह लिया। इससे जाहिर घर आ गए, चीज़ों को रखता हूँ साइड पे, और ना अभी ना थोड़ा सा सोते हैं। और थोड़ा सा सोने से पहले ना वीडियो मैं पब्लिक करके ना फिर थोड़ा सा सोता हूँ, और दूसरी वीडियो उठ के ना तो एडिट करना शुरू करता हूँ। वो ना कॉपीराइट की वजह से ना एक दिन का मुझे ना मतलब 2 दिन के बाद अब लोग आया करते हैं। तुम वो करते हैं अच्छा गाइस, पागलों की तरह खुद के साथ ही बातें की है वो करके ना। फिर मैं आपको ना कल जब व्लॉग शुरू किया था ना उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता के उसको ख़त्म करके आज का व्लॉग शुरू करूँगा, क्योंकि आज 8 मुहर्रम भी गुजरने वाली है बस, और कल 9 मुहर्रम है। और कल की सारी रात जो है ना वो हम इमाम बारगाह में होंगे, और परसों जो है ना जुलूस के बाद फिर घर वापस आ जाएंगे। मतलब पहले घर वापस आएंगे, फिर जुलूस पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर रात को शाम गरीबा की मजलिस होगी, फिर सब ख़त्म हो जाएगा। ये भी ले गया हूँ, ठीक है। मुझे ना बचपन में खाते थे ये वाली।
आज हम पूरे 25 मिनट पहले आ गए हैं, ठीक है, और आज सही जगह मिल गई है। इन्हें नींद नहीं आती, क्यों? इन्हें पता है हुसैन का अब्बास जिंदा है। बच्चे हैं ये चैन से सोते हैं, क्यों? इन्हें पता है इनका मुहाफिज अब्बास मौजूद है। अब्बास अब तू जा रहा है, आज के बाद शामी चैन और सुकून से सोएंगे। आज के बाद ज़ैनब नहीं सोएंगे। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले रुखसत हुए अब्बास, फुलात पे पहुंचे, मश्क सकीना को पानी से भरा, घोड़े को एड़ लगाई, कहा घोड़ा जल्दी कर, मुझे ख़याम हुसैनी तक पानी पहुंचाना है, मुझे माफ कीजिएगा। उम्र साद ने ऐलान किया, खबरदार लश्कर हुसैनी तक पानी न जाने पाए। एक जालिम ने छुप के वार किया, अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, कहा अली अकबर का सदका गया। एक जालिम ने फिर वार किया, अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ, कहा अली असगर का सदका गया। मेरी तरफ देखना, मश्क सकीना को अपने दांतों में दबाया, सीने का सहारा दिया, कहा घोड़ा जल्दी कर। एक जालिम ने तीर चलाया, मश्क सकीना में तीर लगा, पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई, कहा घोड़ा अब मुझे खेमे में लाएगा। मेरी तरफ देखेगा ज़रारो, अब्बास के बाजू कलम हो चुके, अब्बास बड़े दराज का थे ज़रारो, जमीन पर भी खड़े होते थे तो बड़े दराज का थे, घोड़े पर सवार थे, घोड़े पर, और अब्बास पूरे कद से दुलझन घोड़े पर सवार थे। लेकिन मख्तल कहता है कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। एक खतीब बड़ा परेशान होता था कि कैसे अब्बास जैसे जवान के सर पे गुर्ज लग गया। ख्वाब में आका अब्बास आए, कहा तो क्यों परेशान होता है? कहा मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ आपके सर पे गुर्ज लगा तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप दराज कर थे, सवार भी घोड़े पर थे, आपका कद लंबा था, किसी की मजाल कैसे थी कि आपके सर पे गुर्ज मार देता। अज़ादारों सुनोगे जो आका अब्बास ने अपनी मजलूमियत खुद पढ़ी, कहा अब जब बयान करना तो रोने वालों को बताना, जब मेरे आंख में तीर लगा तो बाजू नहीं थे, मैंने अपने सर को झुकाया कि अपने घुटनों के सहारे से अपनी आंख से तीर निकालूं। इधर सर झुकाया, उधर जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। आखिरी जुमले अज़ादारों, अपनी आवाजों को बुलंद रखें। अब मैं हजरत फातिमा ज़हरा की हसरत पूरी करूं। अल्लामा मजलिसी आका हुसैन के रोज़े पर मजलिस पढ़ रहे थे, आका हुसैन की शहादत पढ़ रहे थे, या मजमे में से एक बीवी उठी, कहा मजलिसी तेरी मजलिस को सुनने हुसैन की माँ आई हुई है और वो कह रही है मुझे अब्बास की शहादत सुना। और जब रोने वालों को तू अब्बास के मसाइब सुनाए तो उन्हें इतना जरूर बताना कि जब कोई घोड़े सवार घोड़े से उतरता है तो बाजुओं के सहारे से उतरता है, लेकिन हाय मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा बाजू नहीं थे, मुंह के बल जमीन करबला पर आए। दो आवाजें गूंजी, एक हुसैन की, एक ज़ैनब की। हुसैन के हाथ कमर पर आए, पुकार के कहते इनका सरदारी अब्बास मेरी कमर टूट गई। और एक आवाज सैयदा ज़ैनब की थी, सर से चादर उतरी
जहां में तेरा रुतबा किससे ज़ाहिर है जहां में तेरा रुतबा अब्बास। खुद अली ने भी कई बार कहा या अब्बास। खुद अली ने भी कई बार कहा या जब नबी ने कहा हसनैन मेरे बेटे हैं। अच्छा भाई, सही लंगर जो है ना ये मुझे मिला है। ऐसे ही जो है ना चावल चने वाले और साथ में जो है ना नान हलीम, ये मुझे भी मिला है। जो कोई मिला नहीं, आपको मिला। अब ये खाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था लंगर भी पल पल जाते हैं। बस अब ये 3-4 दिन जो है ना ऐसे गुजर जाएंगे। कल हमने भी देना है, परसों फिर 10वीं मुहर्रम में, परसों फिर मिलेगा। हाँ, तो मैं आपको ना थोड़ी सी मतलब शान बताता हूँ जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। 8 मुहर्रम को उनका अलम बरामद होता है, ठीक है, क्योंकि वो अलमदार कहलाए, क्योंकि उनके बाजू काट दिए गए। लेकिन जब वो लश्कर से निकले थे ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको लश्कर का सालार बनाया था, ठीक है। और उनसे सबको बड़ी उम्मीदें, बड़ी उन्होंने वफा निभाई, ठीक है। और आज भी उनके बाजू कट कर भी आज भी पहुँचे हैं। और दूर से घर पे अलम इसलिए लगाया जाता है कि दूर से मेरा घर भी नज़र आए, ये पक्का अली वाले का घर है, ठीक है। अच्छा, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। और सबसे पहले मतलब कि मैं बात का आगाज़ सबसे पहले कह रहा था, वैसे वो मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम को जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वसीयत फरमाई थी कि मतलब जब उनका आखिरी वक्त तब तो वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद ना फ़लाँ मतलब एक है कबीले का नाम था बनु कलाब, ठीक है। उनसे फरमाया कि उनकी एक बेटी है, उससे शादी करना। और मैंने दुआओं में अब्बास को मांगा, एक बेटा होगा जिसका नाम अब्बास रखना, ठीक है। और फिर उन्होंने वैसे किया कि जब बीबी की शहादत होगी फिर उन्होंने शादी की और अक़द के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा अब्बास, गाज़ी अब्बास अलमदार, ठीक है। और फिर जो है ना यूँ मतलब वो बड़े होते गए, अपनी बहनों के पास पले, ठीक है। फिर बहनों के पास पलते पलते और जंग में भी जैसे मान लो जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन दोनों को अगर फरमाया जाता है ना ये दोनों हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, ठीक है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनको फरमाया जाता है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो इनकी हो गई शान। जंग ऐसे लड़ते थे कि हू बहू अपने बाबा अली की छवि। दुश्मन हैरान हो जाते थे और कंफ्यूज हो जाते थे। यह हकीकत बात है, कंफ्यूज दुश्मन हो जाते थे कि ये घोड़ा सवार ये जो जंग लड़ रहे हैं ये अली है या ये अब्बास है। और सफ़ीन में भी दुश्मन के ऐसे होश उड़ाए। जंग सफ़ीन वो थी जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के 18 बेटे मौजूद थे,
ठीक है, लेकिन उनमें भी ऐसी जंग करके दिखाई ना मौला अब्बास ने। 18 बेटे हैं, इमाम भी हैं बीच में, ठीक है, लेकिन अलमदार सिर्फ एक ही, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। इनकी शहादत का वाक़या ये है कि जब चले सब सलारे काफ़िला ये थे, फिर इनको इजाज़त जब ये इजाज़त मांगते थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनको इजाज़त नहीं थी। जब इनको इजाज़त नहीं ना मिली तब इन्होंने फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ, अब्बास तो मेरा भाई है, अब्बास मैं तुझे कैसे इजाज़त दे सकता हूँ। मौला अब्बास से फरमाया कि उधर देखना, तू मेरी फ़ौज का सालार है। मौला अब्बास ने जब सुना ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तो मेरी फ़ौज का सालार है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा दाएं देखा, एक दफ़ा बाएं देखा, देख के रो के फरमाते हैं, मौला जिस फ़ौज का मैं सालार था वो फ़ौज कहाँ है, वो देखो मौला, वो देखें, वो मिट्टी पे आपका अकबर सोया है, वो कासिम के टुकड़े, वो ओंदो मोहम्मद। मौला मैं किस फ़ौज का सालार, फ़ौज में बचा कौन है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास सब्र करना। जब सुना ना सब्र तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को जलाल भी आए, जलाल में आके रोने लगे, रो के फरमाते हैं, मौला मैं कितना सब्र करूं, मौला इन्होंने आपकी अम्मा का दर्द जलाया, मैं सब्र करता रहा, इन्होंने बाबे अली के सर में ज़रब मारी, मैं सब्र करता रहा, इन्होंने मेरे भाई हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर मारे, मैं सब्र करता रहा, इन्होंने आपका अकबर के सीने में बर्छी मारी, मैं सब्र करता रहा, आपने फरमाया सब्र कर, मैं सब्र करता रहा, इन्होंने कासिम के टुकड़े किए, आपने फरमाया सब्र कर, मैं सब्र करता रहा, इन्होंने जनाब ओला मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इन्होंने घोड़ों से गिरा कर मारा, आपने कहा सब्र कर, मैं सब्र करता रहा, इन जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को इन्होंने कूफा में शहीद कर दिया, मेरी बहन की इन्होंने गोद उजाड़ दी, इन्होंने आपने कहा मौला अब्बास सब्र कर, मैं सब्र करता। मौला मुझे बताएं मुझसे सैयदों ने सब्र कितने करवाने। इतना कहा ना मौला इमाम हुसैन से इजाज़त तलब कर ली, लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त नहीं दी, मतलब कि फरमाया चले जाओ ठीक है जाओ जंग करो, लेकिन जंग वैसे नहीं करनी, तलवार नहीं दी, सिर्फ एक नेज़ा दिया, फरमाया नेज़े से लो, क्योंकि अब्बास मुझे पता है कि तू पूरा लश्कर ख़त्म कर सकता है, लेकिन ये याद रखना जितने बंदे तू इनके मारेगा ना उतने इन्होंने बाज़ारों में तेरी बहनों से बदले लेने, उतने इन्होंने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मुँह पे तमाचे मारे। मौला अब्बास चले सिर्फ एक नेज़ा लेकर, जूँ जाने लगे ना बीबी सकीना ने फरमाया, चचा मैं बाबा हुसैन से इजाज़त ले आई हूँ, ये मेरी मश्क ले जाए, मुझे पानी ला दें, मुझे पानी ला दे, मेरा शहज़ादा अली असगर बहुत प्यासा है। झुकते झुकते अपने गले में मश्क डलवाई, दरिया पर गए। अब जब दरिया पर गए ना, अब यहाँ पर माजरा क्या था, हाल क्या था, हाल ये था कि जब भी कोई शहीद जाता था, जब भी कोई लेने जाता था, तो मौला अब्बास टीले पर खड़े होते थे और देखते थे उसको जंग कैसे कर रहे हैं, और मौला हुसैन टीले से थोड़ा पीछे खड़े होते थे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जंग करने वाले को देखते थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास का चेहरा देखते थे। बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा खैमे के दर पर खड़ी होती थी और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते थे, और फिर जो है ना खैमे के अंदर सारी बीबियाँ इकट्ठी होकर ना तो बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा का चेहरा देखती थी, और यूँ मतलब देखते थे सारे एक दूसरे। अब मौला अब्बास तो चले गए, अब हाल क्या है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बता कौन रहा है कि जंग हो कैसे रही है। लोगों ने देखा कि अब हुसैन कमर टूटी हुई है, नज़रें ख़त्म है, अकबर के बाद हुसैन को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीले पर खड़े हैं, कंधों पे मौला ने अपनी बेटी 4 साल की बीबी सकीना को बिठाया हुआ है, और बीबी सकीना फरमा रही हैं, बाबा बाबा मेरा चचा अब्बास, बाबा मेरा चचा अब्बास घोड़े पर बैठ गया, बाबा मेरा चचा गाजी अब्बास ने मश्क पकड़ ली और मेरा चचा गाजी फ़ौजों के दरमियान चला गया। हुसैन फरमाते रहे, मरहबा अब्बास, शाबाश अब्बास, मरहबा अब्बास। बाबा मेरा चचा जो है दरिया के किनारे जा रहा है फ़ौजों को चीरते हुए, हुसैन फरमाते रहे मरहबा अब्बास। बाबा मेरे चचा ने पानी भाई लिया मश्क में, हुसैन फरमाते रहे मरहबा अब्बास, हुसैन फरमाते रहे मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास। अचानक से बीबी सकीना की चीख निकली। इमाम हुसैन ने फरमाया, हुआ क्या? फरमाया, बाबा मेरे चचा को फ़ौजों ने घेर लिया। हुसैन फरमाते, हाय ओ मेरा अब्बास,
अब्बास। बाबा मेरे चचा के फौजों ने दाया बाजू काट दिया। हुसैन फरमाते हैं हाय ओ मेरा अब्बास। बाबा मेरे चचा के फौजों ने बाया बाजू भी काट दिया। हुसैन फरमाते रहे हाय मेरा अब्बास। फरमाया बाबा एक जालिम ने गुर्ज पकड़ के मेरे चचा अब्बास के सर पर मारा। बाबा एक जालिम ने तीर चलाया मेरे चचा के दोनों बाजू नहीं, तीर आंख में लग गया। बाबा तीर आंख से निकाले कौन? मेरे चचा के बाजू कोई नहीं। फिर फरमाया बाबा एक जालिम ने तीर चलाकर मेरे चचा ने मश्क को दांतों में पकड़ लिया था। बाबा जालिम ने तीर चलाया, मश्क भी छिद गई। बाबा जल्दी से जाओ मेरे चचा को लेकर आए। हुसैन गाजी की लाश पर पहुंच रहे थे या जालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुल्फों से पकड़कर इमाम के चेहरे पर तमाचे मारना शुरू किए। इमाम के चेहरे पर तमाचे बजना था या मौला अब्बास की लाश फुरात के किनारे पर तड़पना शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की लाश के पास पहुंच रहे थे या इन्होंने इतना किसी को नहीं मारा, इन्होंने इतना किसी को नहीं मारा जितना इन्होंने इमाम हुसैन के पहुंचने से पहले अब्बास को मारा। इन्होंने मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इतना मारा, इतने टुकड़े किए मौला गाजी अब्बास के तारीख में पढ़ा नहीं जाता, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। इन्होंने सिर्फ मौला के बाजू कलम नहीं किए, इन्होंने सिर्फ सर पे गुर्ज नहीं मारा, इन्होंने इमाम हुसैन के मक्तल में पहुंचने से पहले मौला की टांगे काटना शुरू की। इन्होंने मौला के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना शुरू की। 71 सर नेज़े पर थे। सिर्फ मौला अब्बास का सर घोड़े की रस्सी के साथ कपड़े के अंदर बांधा हुआ था। अब सवाल करो, उलमा छुप छुप कर नहीं पढ़ते, उलमा छुपा छुपा कर पढ़ते हैं कि लोग बर्दाश्त। इसलिए बस बरसगीर में उलमा ये फरमा देते हैं कि मौला गाजी अब्बास की बहनों को चादर का बड़ा मान था मौला पर, तो इस वजह से मौला पर चादर का मान था, तो मौला बेरिदा अपनी माओ बहनों को देख नहीं थे सकते। तो 71 सर भी तो थे जो नहीं देख सकते, फिर भी उनके सर नेज़े पर थे और मौला का सर उलमा छुपा कर पढ़ते हैं। इन्होंने सर के ऊपर से घोड़े दौड़ाए, इन्होंने जो है नेज़े पकड़ के तलवारें पकड़ के मौला के सर पे मारना शुरू की। मौला के सर पे बजनी थी या इन्होंने सुरमे की तरह मौला का सर बिल्कुल पीस दिया। अब वो सर बिल्कुल पिसा हुआ और इन्होंने पिसे हुए सर को इकट्ठा करके इन्होंने एक कपड़े के अंदर बांधा, क्योंकि अब सर बिल्कुल भी नेज़े पर लगने की हालत में ही नहीं था, बिल्कुल सर पिस चुका था। इन्होंने पिसा हुआ सर मौला का उठाया, इन्होंने कपड़े में बांधा, घोड़े के साथ लटका दिया। घोड़े के साथ लटकाना था या घोड़ा जो चलता सर कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। अली की बेटियां देखकर अली की बेटियों को गश आ गया। फरमाया जहां में तेरा रुतबा आबा